आप लोगों के सामने फिर एक अच्छी कहानी वाली वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, देखें, समझें। एक कहानी से सिद्ध होता है कि परमेश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। अब आप लोग कहानी सुने। एक राजा के 4 पुत्र होते हैं। ये भी कहानी बहुत प्राचीन है, लेकिन ज्ञान के मामले में परमेश्वर ज्ञान सभी सदियों के लिए एक समान है और सत्य है, अटल है और सिद्ध है। ये मत सोचे कि कहानी पुरानी है तो ज्ञान भी पुरानी होगी। नहीं, ज्ञान हमेशा ताज़ा रहता है और सदियों के लिए ताज़ा रहता है और अमर भी, अटल भी रहता है। तो सुने कहानी। राजा एक दिन अपने सारे 4 पुत्रों को अपने पास बुलाता है और राजा बोलता है कि बात बताओ कि तुम लोग खाना पीना कौन खिलाता पिलाता है, किसकी वजह से तुम इतने बड़े हुए। राजा के 3 पुत्र बोलते हैं, पिताजी आपकी वजह से हम जिंदा हैं, आपकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपकी वजह से हमारा आगे भी काम होगा। चौथा बेटा चैतन्य बोलता है, नहीं पिताजी आपकी वजह से नहीं, एक परमेश्वर ऊपर बैठा है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसकी वजह से आप हमको खिलाते पिलाते हो और आगे भी हम फलते फूलते रहेंगे। राजा गुस्से में आया और चीखने चिल्लाने लगा, बोलता है तुम अज्ञानी है, चंडाल है, नालायक है। इतने में राजा बातों सुनकर रानी घबरा कर बाहर आई। बोले क्या हो गया? बोले तुम्हारा चौथा बेटा नालायक है, अज्ञानी है। ये बोलता है कि मालिक तुम नहीं, मालिक ऊपर है। अभी मैं इसको जंगल में छुड़वा देता हूँ, अभी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है और मैं कौन हूँ। रानी रोने लगी, फिर भी राजा नहीं माना। राजा ने जल्लाद को बुला करके छोटे बेटे को जंगल में, घनघोर जंगल में छुड़वा दिया। छोटा बेटा छोटा ही था, वो जंगल में रोने धोने लगा, आंसू बहाते बहाते पेड़ के नीचे सो गया। कितने जानवर, सांप बिच्छू आए, पास में आकर चले गए, बच्चे को कुछ नहीं करते थे। अंत में एक आदिवासी की नज़र बच्चे के ऊपर पड़ी। उसने बच्चे को उठाया और अपने समुदाय में लेके आए। ये आदिवासी लोग तीर कमान वाले थे। वो लोग बोले, अरे एक बच्चा मिल गया इंसान का, इसका हम लोग बलि चढ़ाएंगे, माता रानी बहुत खुश हो जाएंगी। और सारे आदिवासी नाच गाना करने लगे, मदिरा पान करने लगे। मंदिर के सामने पत्थर पर बच्चे को नहला धुला करके लिटा दिया गया और एक आदिवासी बुढ़ा आया कटार लेकर के। जो ही बलि चढ़ाने के लिए सामने आया, जो ही कटार मारने वाला था, इतने में मंदिर से फटाक से दरवाज़ा खुला और माता रानी बाहर आई और उसका कटार छीन करके बुढ़े का मुंडी उड़ा दी। और वहाँ पर जितने नाच गाना करने वाले थे सारे लोगों को मुंडी उड़ा दी। कितने आदिवासी भाग गए, कितने माता रानी के चरणों में गिर पड़े गए, माता रानी से माफ़ी मांगने लगे। इतने माता रानी बोली, तुम लोग जानते हो बच्चा कौन है? ये बच्चा वो है जिसकी पूजा मैं करती हूँ, उसी परमेश्वर की पूजा ये करता है। जिस परमेश्वर की शक्ति से तुम लोगों को मैं वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, उसी की वजह से तुम लोगों का काम होता है। और वही बच्चे को कि माता रानी के आशीर्वाद से वो छोटा बच्चा राजा बना और जो उसके बाप ने जो भगा दिया था घर से, वो एक वक्त आने पर भिखारी बन गया। उसका सारा राजपाट दूसरे राजा लोगों ने लूट लिए। भिखारी बन के भीख के रूप में ये राजा के दरबार में आया। बेटे ने अपने बाप को पहचान लिया, उसने बाप को नहलाया धुलाया, खाना पीना खिलाया। तो कहने का मतलब यह है कि कहानी से सिद्ध होता है और यही बात भगवत गीता में भी बोला गया है कि दुनिया के जितने भी देवी देवता, पीर, पैगंबर और दूत भी जितने आए, सब ने एक परमेश्वर की बात कही है। लेकिन हम यहाँ के लोग, यहाँ के जो मैसेंजर लोग, उनको ही हम भगवान मान लेते हैं और मान करके हम असली परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि गुरु को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आप मैसेंजर को भी अवहेलना मत करो, लेकिन मैसेंजर को आप जो दर्जा देते हो वो गलत बात है। मैसेंजर कभी भी धरती पे आए, वो कभी नहीं बोले कि हमको परमेश्वर में मानो। शिरडी के साईं बाबा भी आए, वो कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। दुनिया को बताते हैं कि सबका मालिक एक है। कुरान में भी मोहम्मद साहब ने एक ही बात बोली कि सबका मालिक पिता एक है। यीशु भगवान में भी एक ही बात बोले आए कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक परमेश्वर का रास्ता दिखाता हूँ। सबका मालिक ऊपर बैठा है। वो भी कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान बोले हैं कि आप लोग छोटे छोटे देवी देवता, भूत प्रेतों की पूजा करते हो। वो जो देवी देवता जो आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं,
वो भी आशीर्वाद मेरे द्वारा ही आप लोगों को मिलता है, क्योंकि वो देवी देवता लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे चेला मुझे पूजा कर रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है, आप इन्हें दे दो। जैसे एक पीएम कोई अनुदान को पास करते हैं तो वो फिर दूसरे स्टेट में सीएम के पास जाता है, सीएम से फिर वो छोटे छोटे ग्राम प्रधान के पास जाता है, तो वो सबको मिलता है। तो मतलब कनेक्शन वही है, लेकिन मेन कनेक्शन अलग है। फिर हम बोलते हैं अरे ग्राम प्रधान जी ने हमको ये अनुदान दिए, जबकि देखा जाए तो वो असली अनुदान पीएम से पास हुआ है, वो वहाँ से मिलती है, नाम किसी और का आता है। तो उसी तरह ये अज्ञान है, इसी अज्ञान को दूर करने के लिए मैं कहानी आप लोगों को सुनाया। और ये कहानी कैसी लगी आप लोग बताना। और एक ज्ञान आप लोग योग विधि से भी सीखें, योग विधि से ज्ञान आपको मिलेगा। जितना इसमें आप डूबेंगे तभी एक परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा, आपके सारी अज्ञान दूर होंगे। और एक बात और आपको बता दूं, ये मनुष्य का जन्म सिर्फ ये करोड़पति बनने के लिए, आलीशान बंगले बनाने के लिए, पूरी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में नाम गिनाने के लिए नहीं मिला है। ये सिर्फ परमेश्वर को ढूंढने के लिए मिला है। आप कितने भी दौलत कमा लो, सोना चांदी कमा लो, सब एक दिन छोड़ के चले जाना है। वो दौलत आज आपका है, कल किसी और को हो जाएगा। फिर आपका जन्म होगा, फिर भगवान के पूछा जाएगा तुम धरती पर क्या करने गए थे, क्या पाया, क्या किया, कितने लोग तुमने कत्लेआम किए, कितने मर्डर किए, तुमको तो हमको ढूंढा ही नहीं। जाओ फिर धरती पर, फिर वो हम कीड़े मकोड़े में जन्म लेंगे, जानवरों में जन्म लेंगे, पशु पक्षी में जन्म लेंगे, पेड़ पौधों में जन्म लेंगे। कहने का मतलब यही हमारा चक्र कई सदियों तक चलता रहेगा। फिर हम वहीं भटकते रहेंगे, फिर लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, फिर प्रॉपर्टी के लिए हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे। ये क्या ये ज़िंदगी है? यही ज्ञान है, यही बताने के लिए मैं आप लोग कहानी सुनाया हूँ। और असली कहानी यही है कि मनुष्य का जन्म एक परमेश्वर को पाने के लिए, खोजने के लिए हुआ है। बाकी आप कर्म करते रहें, अच्छा कर्म करते रहें। बुरा कर्म करेंगे तो फिर भी आपको कुछ हल होने वाला नहीं है। बुरा कर्म करेंगे तो फिर आप ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, फिर आपको जेल में तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी, जंगलों में छुप छुप के भागना पड़ेगा। मतलब वहीं ज़िंदगी छुप छुप के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगा। वो क्या है, मतलब अपने हम असली चीज़ के मार्ग से भटक गए। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर के नाम अनेक हैं, निराकार भी है, साकार भी है। और भगवत गीता में सारे शास्त्रों का निचोड़ बताया गया है। भगवत गीता में ये भी बताया गया कि मैं निराकार भी हूँ और साकार भी हूँ। निराकार में बाइबिल कुरान आती है, वो बोलते हैं हम परमेश्वर का हमारा रूप नहीं है। जबकि हमारे भगवत गीता में दोनों बातें बताएगी, हमारा साकार भी है और निराकार भी है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप एक ही भगवत गीता को पढ़े रहेंगे तो आप कुरान से झगड़ा करते रहेंगे। इसलिए जितना आप कुरान भी पढ़ लेंगे, बाइबिल पढ़ लेंगे, तो आप सारे शास्त्रों का जल का निचोड़ मिल जाएगा कि सब में जल एक ही है। लंदन का जल, अमेरिका का जल, पाकिस्तान का जल, चाइना का जल एक ही है। तो कहने का मतलब जिस दिन जल का निराकरण हो जाएगा वही असली ज्ञान है। नहीं तो फिर ज़िंदगी भर ऐसे हम जन्म ले लेके झगड़ते रहेंगे, जात पात का लड़ाइयाँ करते रहेंगे, धर्म के झगड़े करते रहेंगे, मार काट करते रहेंगे। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। और यही कहानी से सिद्ध होता है कि परमेश्वर एक है और एक परमेश्वर को मानने वाले को कोई भूत प्रेत, कोई देवी देवता, कोई पीर, कोई मैसेंजर सताता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है कि परमेश्वर को मानने वाला है, इसका हम नुकसान नहीं कर सकते। करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। जैसे देवी माता को लोग बलि चढ़ाने के लिए खुश होकर के चढ़ाने गए, लेकिन माता रानी रुष्ट हो गई। आदिवासियों की माता रानी रुष्ट हो गई। इसीलिए आप एक परमेश्वर को मानने वाले कभी नुकसान नहीं होगा, उसका सारा काम विकास के रूप में होगा, अच्छा होगा, मानसिक संतुलन बना रहेगा, शांति आएगी। थैंक यू। ये कहानी आप लोग कैसी लगी, और इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर आगे के लिए हम एक और कहानी लेते आएंगे और आप लोगों को मैं मालिक की दया से, एक परमेश्वर की कृपा से हम आप लोगों को ज्ञान देते रहेंगे। ओके।